आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। और ये पहला सूत्र है, जैसे सबरी से कहा था, प्रथम भक्त संतन कर संगा, और दूजी रत्मम कथा प्रसंग। अब ये समझो का संतों का संग है, वो एक भूमिका है। जब ठीक भूमिका बन गई आपकी, तो 8 भक्तियों का अनुभव होगा। और अगर वो भूमिका बिगड़ गई तो, और वो दिखे भले ही नहीं, वो पीछे नहीं दिखती। कैसे? जैसे तुमने मकान बनवाया और वह मकान की बुनियाद भरी, नींव भरी, और वह नींव में तुमने टेढ़े मेढ़े, बिना बने न बने, बिना नापे तोले और नींव बच गई। कहीं 2 फुटकी है गई, कहीं 2.5 फुटकी चौड़ी है गई, कोई तुमने सूत नहीं लगाया। और जब नींव भर करके तैयार भई, अब तुमने सूत बांध दिया। अब 1 इंच इधर उधर नहीं हो जाए। और उस पर आपने 7 मंजिल खड़ा कर दिया, और ऊपर सोने के कलसा लगा दिए। अब लोग देखते तो काया देखते सोने के कलसन में, लेकिन वो नींव के टेढ़े मेढ़े पत्थर दिख रहे का हुआ है। और अगर वे पत्थर कह दें कि भैया हमन निकाल के जावे दे, अलग कर दे, तो क्या वे सोने के कलसा रुकेंगे? कहूं वे सबके सब धराशायी हो जाएंगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये संतों का जो संग है, वो एक बुनियाद है। आध्यात्मिक मकान बनाने के लिए इस भवन का निर्माण होगा, तो ये सत्संग रूपी बुनियाद से ही इसका प्रारंभ होगा। इसलिए रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने और श्री राम जी के मुख से ये बात सबरी से कहलवाई कि प्रथम भक्त संतन कर संगा। और यहाँ कवि ने कहा है, संतों की रे संगत में बैठो, हो संतों की रे संगत में बैठो। हंसों की पंगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। और कौवन की पंगत में बैठ गए तो कहो झूठी पत्थर चाटनी पड़ेंगी। और कहो और हंसन की में बैठ गए तो तब तो वहां नीर और क्षीर का निर्णय हो जाता है। हंस में वो शक्ति होती है कि वो पानी को अलग कर देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। तो आप ये मत सोचना कि महाराज हमका हंस थोड़ा ही है। नहीं, हंस पक्षी नाम का हमने नहीं देखा है कोई, हमारे पुरखाओं ने भी नहीं बताया कि हंस ऐसा होता है। शास्त्रों में संकेत मिलता है, संत हंस गुण गए पे परिवार विकार। जिसके अंदर में नीर क्षीर निर्णय करने की शक्ति होती है वो हंस होता है। आप हंस ही हो।
आपके पास में वो शक्ति है। एक भैया कह रहे कि महाराज जी पारक पारक कहते हैं, ये पारक का है। हमने कही कि तुम पारक है ना जानते कि हम ना जानते। तो हमने कही तुम मंडी में थे सरे गरे आलू ले आओ संग तो हम मान लेंगे, या किसी ठेला पे थे सरे गरे केला ले आओ या सेब ले आओ सड़े गले ले आओगे? आप ले आओगे? कोई आप अगर ठेला से सेब खरीदोगे तो क्या कहोगे? भैया ने बढ़िया बढ़िया से दे दिए, दगीलो नहीं हो। अगर आलू ले रहे हो तो भैया ने देखिए रे न जाओ खराब नहीं हो। मिर्ची ले रहे हो तुम देखिए सड़ी गलियां उठा दे जितने ये बेकार है। तो तुम्हारे अंदर पारक है क्या नहीं अच्छी और बुरे की? जानते हो क्या नहीं? और जब अच्छे बुरे को जानते हो तो इसी को पारक कहते हैं। ये विवेक मनुष्य के अंदर में है। इसलिए कोई ऐसा भ्रम में नहीं पड़ जाए कि हम का अंश थोड़ा ही है। कोई भी भाई बहन बेटी आदमी पशु पक्षी मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं? हंस निकल गया, राम निकल गया। कोई नहीं कहता है कि कोई बुढ़िया निकल गई, कि कोई बुढ़ा निकल गया, कि कोई गाय निकलेगी, कि गधा निकलेगा। क्या कहते हैं? हंस निकल गया, राम निकल गया। तो तुम राम रूप हो, तुम हंस रूप हो, लेकिन भूल गए। भूल कहीं में गए हो? ये धर्म के मुखौटाओं में। ये मुखौटा हमको नरक में ले जाते हैं। जैसे वो भैया भूल गया था, मैंने बताया नहीं उदाहरण। इसका पता कहां लगता है? संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, जब तुम जान जाओगे असली। पर एक बात और बताए, क्या मुंह में गुटका भर रहा हो तो फिर तुम हंस ना आते, फिर तो तुम कौआ बन गए। कौआ क्यों कही? खीरुए खाएगो और गंदी जगह में चोंच उताई दे। बड़ी बड़ी मेवा मिष्ठानों को खा गया और फिर हड्डी को लेकर के उड़ गया। अगर आदमी वैसा करे तो खीरुए खा जाए और अंडन की आमलेटों को चाट जाए, वो कौन हो गया? कौआ हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए वो भूल गया अपने आप को। दूध का गिलास पास में रखा हुआ है और शराब पीने के लिए कलारी पर जा रहा है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, जब तुम जाने जाओगे असली। ओ नकली की पहचान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों समझो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं। और आज मौका है, मानस जन्म बड़ा सुखदाई। ये नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा के भैंस तन पावा। कितना बढ़िया कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम है। ओ मान
बड़ा सुखदाई। बिनु जाने जग में भरमाई, बिनु जाने रे जग में भरमाई। ये साधनों का धाम मैंने पहले बताया नहीं, 9 शक्तियों का पुंज। अरे बे 9 शक्ति तो है ही, लेकिन उन 9 शक्तियों से और कितनी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। पैर कितने बढ़िया हैं अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, हाथ कितने बढ़िया हैं, पर लड़वे भिड़वे कौवे मारवे पीटवे। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। और आप 3 दिन ये राजा रईसों की किस्सा और कहानी नहीं है, आप ये आध्यात्मिक सत्संग श्रवण करो। इसलिए मानस जन्म बड़ा सुखदाई, बिनु जाने जग में भरमाई, बिनु जान। 84 में मत भटकावो, 84 में मत भटकावो अपनी प्यारी जान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों सीखो आत्म ज्ञान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं। ये मानव शरीर की गरिमा है। मैंने कहा था कि 9 दिना ये शक्ति उपासना के हैं, और 9 दिना में तुम 9 संकल्प साधिए। एक तो ये साधिए कि हम आंखों से कभी गलत नहीं देखेंगे। दूसरा ये साधिए कि हम अपने कानों से कभी गलत नहीं श्रवण करेंगे। तीसरा ये साधिए कि हम अपनी जुबान से कभी गाली नहीं देंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली निंदा नहीं करेंगे। चौथा ये साधिए कि हम अपने मुख में कभी गंदी चीज नहीं डालेंगे, गंदा पानी नहीं पिएंगे। 5वां ये साधिए कि हम कभी भी अपने मन के भीतर में कभी किसी का हम गलत नहीं सोचेंगे। 6वां ये सोचिए कि हम कभी गलत चीजों की धारणाओं में नहीं बहेंगे। 7वां ये सोचिए कि हम कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। और 8वां ये सोचिए कि इन हाथ और सारे शरीर से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसी तरीका से अगर आप अपने संकल्पों को साधोगे आपका जीवन सम्यक बन जाएगा। हमको दुख सुख कोई ईश्वर और भगवान नहीं देता है, और ये ध्यान रखो कोई देवी देवता आपको माफ नहीं कर दे। इसलिए 84 में मत भटकावो अपनी प्यारी जान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों समझो आत्म ज्ञान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं। प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, ये सबसे बड़ा व्रत है। बाबा तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपके राम जी भोजन से खुश हो जाते हैं? बोले नहीं, मेरे राम जी तो जंगल के फूल पत्ता खा करके भी अपनी गुजर कर लेते हैं। तो क्या आपके राम जी को बढ़िया अच्छे कपड़े दिए जाएं तो वो राजी हो जाएंगे?
बोले नहीं, मेरे राम जी तो वृक्षों की छाला से अपने गुजर कर लेंगे। तो क्या आपके राम जी के लिए बढ़िया अच्छा आसन लगाया जाए अच्छी कोठी में डबल बेड पर, क्या राजी हो जाएंगे? बोले नहीं, मेरे राम जी तो जंगल में और पत्थरों पर सो लेते हैं। तो फिर कैसे मनेंगे तुम्हारे राम जी? तो कितना बढ़िया कहा है, एक चौपाई याद दिलाऊं। रामैया केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। मेरे राम जी को तो केवल प्रेम प्यारा है। अब मैं आपसे पूछूं, आपको कोई 36 प्रकार के भोजन बना करके दे, लेकिन वो बोले नहीं मुख से, क्या आपको भोजन अच्छा लगेगा? वो आपको कोई बढ़िया कोठी में आसन दे दे, लेकिन वो बोले नहीं, टेढ़ो टेढ़ो बात करे, तो क्या उसमें नींद आ जाएगी तुम्हें? सज्जनों, आप किसी प्रेमी मित्र के यहां गए, जंगल में झोपड़ी है, उसके पास में कोई सोने बैठने की भी ज्यादा बढ़िया सुविधा नहीं है, और तुम रूखे सूखे 2 टिक्कर खा करके तुम्हारी रात प्रेम प्यार में निकल गई, वातावरण में पता भी नहीं लगा। ये प्रेम की परिभाषा। पति और पत्नी में ऐसा प्रेम हो, भाई भाई में ऐसा प्रेम हो, मित्र मित्रों में ऐसा प्रेम हो, तो समझ लो कि आप सच्चे भक्त हो, आप सच्चे राम के उपासक हो। और अगर आप प्राणियों से बैर करते हो, केवल राम के नाम की माला घुमाते हो, तो सज्जनों बुरा मत मानना, ये धोखा है। इसलिए प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, जन्म मरण मिट जाएगा। सदगुरुदेव दयालु दाता, देते पद निर्वाण को, इन लोक में गुरु बड़े हैं। आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्म ज्ञान को, इन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, समझो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, तीन लोक में गुरु बड़े हैं। सुन लो यही दास की अर्जी, जो हो जाए तुम्हारी मर्जी। हम लोग तो कह रहे हैं भैया, अब समझना और करना वो आपकी बात है। इसलिए सुन लो यही दास की अर्जी, जो हो जाए तुम्हारी मर्जी। मैं तो भरी सभा में कहता, मैं तो भरी सभा में कहता, सदगुरु के एहसान को, तीन लोक में